अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद अब्बास रमज़ान। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, इस पंखे की आवाज़ आप सुन सकते हैं। तो ये आपके सामने इतना शोर कर रहा है पंखा। हम आज इसके बैरिंग चेंज करेंगे। तकरीबन 80% जो कि बैरिंग की वजह से शोर करते हैं पंखे। तो आज हम आपको इसके बैरिंग चेंज करने का तरीका बताएंगे। अगर आपके घर का पंखा भी इसी तरह से शोर करता है तो आप अपने पंखे के बैरिंग खुद चेंज कर सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, बैरिंग चेंज करने का तरीका बहुत ही आसान है, आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो बिना देर किए चलते हैं वीडियो की तरफ। तो ये पंखा आपके सामने है दोस्तों, आप देख सकते हैं। हमने इसके स्क्रू जो के तमाम स्क्रू जो इसके टापे के थे हमने खोल लिए हैं। तो उसके बाद हमने इस तरह से एक शाफट लेके इसको नीचे किसी पक्की जगह पे इसको मारना है, तो ये आसानी के साथ ये देखें खुल सकता है। तो आपने उसके बाद इसके कैपेसिटर के कनेक्शन सारे खोल देने हैं और ध्यान रखना है कि कौन सी तार कहाँ से हमने उतारी थी वहीं पे लगानी है। अगर कोई तार चेंज हो गई तो पंखे के चक्कर भी चेंज हो सकते हैं या पंखा जल भी सकता है, आप ये एहतियात ज़रूर कीजिएगा। उसके बाद ये हमने इस तरीके से पंखे के टापे को नीचे दबाना है, तो ये पंखे का नीचे वाला टापा खुल जाएगा। तो ये चूड़ी के साथ ये इसका नक्का हमने निकाल लेना है और टापा अलग कर लेना है। तो दोस्तों, ये बैरिंग आपके सामने शोर करते हैं, तो हम इसको चेंज करने वाले हैं। तो इसके बाद ये हमें चाहिए इस तरह की एक गज़न पिन जो कि ट्रैक्टर के इंजन में से निकलती है। तो आप किसी भी ट्रैक्टर वाली शॉप से ले सकते हैं। अरे दोस्तों, इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा। ये तरीका बैरिंग निकालने का आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। हम आपको जिस तरीके से बैरिंग निकालने का बहुत ही आसान तरीका बता रहे हैं। आपके पास अगर इस तरह की दो चाबियां हैं, बड़ी दो चाबियां हैं, तो आप उसको बिल्कुल आसानी के साथ बैरिंग को निकाल सकते हैं। नीचे रखने हैं दो बुश जो कि वॉशिंग मशीन की प्लेट के अंदर से निकलते हैं। आप उसको इस तरह से रख के चाबियों को नीचे की तरफ दबाएंगे तो ये बिल्कुल आसानी के साथ बैरिंग ऊपर की तरफ हटता चला जाएगा। तो उसके बाद आपने हाथ की मदद से इसको निकाल लेना है। तो ये देखें, बैरिंग हमने निकाल लिया है। बहुत ही आसान तरीका था। इसी तरीके से आप नीचे वाला बैरिंग भी निकाल सकते हैं। तो ये बैरिंग शोर कर रहा है, बिल्कुल ख़राब है। इसी तरीके से दूसरा भी ख़राब है। हम दोनों बैरिंग चेंज करने जा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस टापे के अंदर से जो बैरिंग है वो भी निकालेंगे। तो उसी शाफट के साथ हम इसको निकालेंगे। शाफट को ऊपर रख के इस तरह से आपने चोट लगानी है, तो ये बैरिंग नीचे वाला निकल जाएगा। तो ये बैरिंग निकल चुका है, ये देखें आपके सामने। तो ये दो बैरिंग हमने लिए हैं BMX कंपनी के, BMX गोल्ड। ये भी है तो चाइना के ही, मगर अच्छे बैरिंग इसको भी माना जाता है। मगर ओरिजिनल जो होते हैं वो BMX होते हैं, मगर BMX की कॉपी है, अच्छे हैं ये भी। तो आप BMX ले लें या कोई भी NTN भी ले सकते हैं, मगर ये भी अच्छे हैं। इसको भी हम अच्छे बैरिंग में तस्लीम करेंगे। तो दोस्तों, उसके बाद आपने उसी गन पिन के साथ इसको नीचे की तरफ बिठा लेना है, नीचे की तरफ लगा देना है। तो बराबर इसको चोट लगाइएगा ताकि कहीं से ऊंचा नीचा ना रह जाए। तो ये देखें कि पंखे का बैरिंग हमने फ़िट कर लिया। अब ऊपर वाले जो टापे का बैरिंग है वो भी हम फिट कर लेते हैं। 6202 2RS के 2 अदद बैरिंग इसके अंदर लगते हैं, तो आपने वो बैरिंग पहले से ले लेने हैं। तो इस तरह के वाल के साथ भी आप इसको बैरिंग को ठोक सकते हैं, बैरिंग को इसके अंदर फिट कर सकते हैं। तो ये देखें कि प्लेट के अंदर हमने बैरिंग फ़िट कर लिया है। अब इसके अंदर हम इसका स्टेटर फ़िट करने जा रहे हैं। तो आपको स्टेटर फ़िट करने में बहुत एहतियात बरतनी है ताकि कोई भी वायर जो इसकी कोयल की वायर साइड पे ना रह जाए, और उस साइड पे रहने की वजह से एक तो शॉर्ट हो जाएगा पंखा, और दूसरी बात कि ये पंखा जो हमारा चलेगा नहीं, तो हमारे पंखे की वाइंडिंग भी ख़राब हो सकती है। तो इस तरह से हमने जो प्लेट फ़िट कर लेनी है पंखे की। तो सबसे पहले आप ये बात भी सुन लें कि इसके अंदर जो आप स्टेटर फिट कर रहे हैं
तो आपने स्टेटर को वायर वाले कड़े के बराबर रखना है। ये देख सकते हैं कि बिल्कुल बराबर हमने रखा है। इसकी वजह ये होती है कि अगर पंखे का जो स्टेटर होता है ये कड़े से थोड़ा ऊपर या नीचे रह जाए तो पंखे की स्पीड में काफ़ी कमी आ जाती है। तो बाज़ दोस्तों के साथ ये मसला भी पेश आता है कि पंखे को फिट करने के बाद इसकी स्पीड नहीं बनती तो वो उसका कैपेसिटर चेंज कर देते हैं, जिसकी वजह से पंखा जल जाता है, मगर उसकी मेन वजह यही होती है। तो दोस्तों इस बात को भी मद्देनज़र रखिएगा। उसके बाद हमने ऊपर की प्लेट फिट करके इसको बैठा लेना है। इसकी वायर्स को इस तरह से वज़न पिन के अंदर लगा के ऊपर से इसको चोट लगा के इसको अच्छी तरह से फिट कर लेना है। ऊपर और नीचे की दोनों प्लेटें आपस में बिल्कुल बराबर बैठती हुई हों। आप इसको देख सकते हैं कि इसके दरमियान में कोई जरी ना हो। तो उसके बाद ये इसके हमने जो स्क्रू खोले थे उसको अच्छी तरह से टाइट कर लेना है। तीनों स्क्रू अच्छी तरह से लगा लेने हैं। कोई स्क्रू ढीला नहीं होना चाहिए, वरना ये आवाज़ भी करेगा और पंखा भी फॉल्ट करने लगेगा। कुछ भी फॉल्ट हो सकता है या पंखा जल भी सकता है अगर पंखे के ये स्क्रू हम ढीले छोड़ देंगे तो प्यारे दोस्तों हमने स्क्रू टाइट कर लिया। अब इसके अंदर हम नक्का फिट करने जा रहे हैं। इसको नक्का बोलते हैं। इसके अंदर जिसके अंदर हम कैपेसिटर लगाते हैं इसको नक्का कहते हैं। नक्का इसका फ़िट कर लेते हैं। तो इस तरह से चूड़ी होती है, इसकी चूड़ी को हमने घुमा के फ़िट कर लेना है। इंडिया के अंदर ये चूड़ी नहीं होती, इसके अंदर ये पिन एक लगती है, तो पतरियों के साथ वो पिन फिट करते हैं। मगर इसके जहाँ पे पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ पे इस तरह का एक नक्का ही होता है। इसके अंदर कैपेसिटर फिट होता है, कैपेसिटर भी इसके अंदर होता है और कनेक्शन भी इसी के अंदर हो जाते हैं। दोस्तों इस नट को टाइट करना मत भूलिएगा। अगर इसकी थोड़ी सी भी गलती हो गई, नट थोड़ा बहुत भी ढीला रह गया तो आपका पंखा गिर सकता है। ये एहतियात बहुत ज़रूरी होती है, आप लोग इसको ज़रूर मद्देनज़र रखें। और उसके बाद ये कनेक्शन कर लेते हैं। ये ब्लू वायर्स जो आपको नज़र आ रही हैं इसके अंदर एक के साथ हमने जो कि निशानी के तौर पे गांठ लगा रखी है, उसके साथ एक मेन लगेगी और दूसरी मेन लगेगी ब्लैक वाली वायर के साथ। तो इन दोनों को कैपेसिटर के साथ लगाना है, ब्लू वायर्स को। तो आप कैपेसिटर के साथ लगाने के बाद जो आपके पास जो गांठ वाली वायर होगी उसके साथ एक मेन लगा के दूसरी ब्लैक वाली वायर के साथ मेन लगा देंगे तो ये आपका पंखा सही से चलेगा, सीधे चक्कर हो जाएंगे। अगर आप गांठ वाली वायर के बजाय बगैर गांठ वाली वायर के साथ लगाते हैं, वो स्टार्टिंग की होती है, तो उसके साथ लगाने से पंखे के चक्कर उल्ट हो जाएंगे। अगर आपके पंखे के चक्कर उल्ट हैं तो आप उसको सीधा करने के लिए इसी तरीके से आप उसके चक्कर चेंज कर सकते हैं। कैपेसिटर वाली वायर जो मेन लगी होगी उसको मेन को उतार के दूसरी साइड पे लगा देंगे, तब भी सीधे हो जाएंगे। अगर उस तरीके से नहीं भी होते, 4 वायर निकलती हैं, तो आप चारों वायर में से रनिंग की वायर्स को एक दूसरे के साथ चेंज कर देंगे तो तब भी इसके चक्कर चेंज हो सकते हैं। तो उसके बाद हमने 3 नंबर स्लीव के 2 टुकड़े लेने हैं 1 इंच के बराबर। तो उसको हमने वायर के ऊपर चढ़ा के तो कैपेसिटर के ऊपर लगा देना है और अच्छी तरह से ज्वाइंट करने के बाद इसके ऊपर निकेल के कवर कर देना है। दोस्तों अगर अब आपने अभी तक हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल DNA को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें और बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो अल्लाह पाक आपको खुश और सलामत रखे। तो इसके बाद ये जो वायर हम लगा रहे हैं इसको अच्छी तरह से टाइट करना है और इस तरह से एक जो गांठ वाली वायर होगी उसको छील के इसके साथ हमने मेन वायर लगा देनी है। तो ये देख सकते हैं आप हम किस तरह से लगा रहे हैं, आप भी इसी तरीके से लगा सकते हैं। तो ये रेड वाली वायर हम इसके साथ ज्वाइंट करके इसको एक मेन बना देंगे। इस तरीके से हमने 3 नंबर स्लीव का एक टुकड़ा और लेना है जो कि 1 इंच से थोड़ा ज़्यादा ही रख के हम इसको काट लेंगे। इसको जोड़ के ऊपर कर देंगे अच्छी तरह से ताकि किसी भी जगह से लीकेज ना हो सके करंट की। तो इसके बाद हमने कैपेसिटर को इसके अंदर लगा के नक्के के अच्छी तरह से फिट कर देना है ताकि ये कैपेसिटर बाहर ना निकल जाए। उसके ऊपर आप टेप भी कर सकते हैं। तो ये दोनों वायर्स के साथ अब मेन लगेंगी। हम आपको पंखा चेक करवा देते हैं चला के। पंखे को करंट देने जा रहे हैं तो पंखे की आवाज़ आपके सामने इंशाल्लाह बे आवाज़ चलेगा पंखा।
दोस्तों पंखे के कैपेसिटर के बारे में आप मालूमात लेना चाहते हैं तो आप हमारी ये वीडियो देख सकते हैं। इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, तो आप वहां पे जाके इस वीडियो को देख सकते हैं कि पंखे के लिए बेहतरीन कैपेसिटर कौन सा होता है। और अगर आप AC/DC फ़ैन के सर्किट की रिपेयरिंग सीखना चाहते हैं तो आप हमारी ये वीडियो भी देख सकते हैं। तो पंखे को चेक करने से पहले हम इसकी शॉर्ट भी चेक कर लेते हैं। पंखा बिल्कुल ठीक है मगर शॉर्ट भी नहीं है। तो अब इसकी जो हम आवाज़ चेक कर लेते हैं, इसको हाथ में पकड़ के चलाएंगे। दोस्तों पंखे की बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, बिल्कुल बेआवाज़ चल रहा है, मगर हमने इसके अंदर अब इसके जो प्लेट हैं वो फिट करने और फिट करके लगा देना है। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको हमारी ये वीडियो भी पिछली वीडियोज़ की तरह ही पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान। Yeah.